हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बेटा, आप लोगों का एएमवीआई का वैकेंसी आ चुका है। 153 वैकेंसी आ गई है। अब बच्चों का एक डाउट है कि सर फॉर्म कैसे भरा जाए, क्योंकि फॉर्म भरने की डेट तो आज से स्टार्ट हो गई है और 30 तक फॉर्म भरने की डेट है। पर फॉर्म भरा कैसे जाए? देखिए, जितने लोगों ने भी इसके वीडियो रिलीज किए वो भी वीडियो आधे अधूरे रिलीज हुए हैं कि कैसे भरेंगे फॉर्म, क्या भरेंगे, किसी ने बताया नहीं। सब अपना अपना प्रोडक्ट बेचने पे लग गए हैं तुरंत। पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग अपने पूरे फॉर्म को फिल करेंगे और कैसे आप एक बार में अपने फॉर्म को करेक्टली फिल करने वाले हैं। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस पूरे वीडियो को लाइक करिए, बेल बटन को हिट करिए और अगर पूरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। एक और इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, देखिए, हमारे बैचेस ऑलरेडी इसके लिए स्टार्ट होने वाले हैं। बट मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि सीधा बैच ज्वाइन करिए। हमारा एक वेबिनार होने जा रहा है, कब? 20 तारीख को होने जा रहा है, स्पेसिफिकली फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट, सुबह 11 बजे। कितने तारीख को? 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की गई है गूगल फॉर्म की, जाइए और उसे फिल करिए, ठीक है। और उस वेबिनार को अटेंड करिए। उस वेबिनार में मैं ही आपको बताऊंगा कि क्या इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस है, कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या वैकेंसी बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है, कैसे इसके लिए स्ट्रेटेजी को हम पूरा सेट करें, कैसे पढ़ने का तरीका सेट किया जाए, कब से बैच स्टार्ट किया जाए और कैसे शॉर्ट टाइम में इस पेपर को क्लियर किया जाए, और साथ में इस पूरे एग्जाम की इंपॉर्टेंस, ये सब हम देखेंगे उस वेबिनार के अंदर, जो कि है 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, अगर कोई सिविल का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आपका वेबिनार है 19 तारीख को शाम को 6:30 बजे, ठीक है। तो जो भी बच्चा देख रहा है उसके लिए एक कॉमन लिंक है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर वहां पे भी जाके आप क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पर, इस पे भी कॉल करके मेरी टेक्निकल टीम से आप बात कर सकते हैं। आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर सिंगल मिनट, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फॉर्म को फिल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे गूगल पे जाकर टाइप करना है जीपीएससी ओजास। मैं आपको बिल्कुल एक एक करके एक एक स्टेप पे लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा फॉर्म को कैसे फिल करना है, चाहे वो पुराना स्टूडेंट हो चाहे वो नया स्टूडेंट हो। बहुत ध्यान देखिएगा फॉर्म को फिल कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपने गूगल पे डाला जीपीएससी ओजास और आपने क्लिक किया यहाँ पे। अब यहाँ पे पूरा जीपीएससी ओजास की साइट खुल जाएगी और आपको सारी की सारी वैकेंसीज करंट एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देंगी। ये देखिए, करंट एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है बेटा यहाँ पे आपको। इसके अंदर सारी वैकेंसीज आपको दिखाई देंगी जो नया अभी अपडेट आया है। तो व्यू ऑल करिए यहाँ से। अब देखिए, सारी की सारी वैकेंसीज यहाँ पे आपको इन डिटेल में दिखाई दे रही है। अब हमें फिल कौन सा करना है? तो हमारे लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई है, जैसे कि जीपीएससी डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल क्लास 2 आई है हमारे लिए, ठीक है। फिर अगर सिविल का बच्चा है तो उसके लिए आई है कौन सी? जीईएस क्लास 1 क्लास 2 नर्मदा एंड वाटर रिसोर्स, ठीक है। फिर आई है आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई वो आई है एएमवीआई की, ये रही हमारी, ठीक है। जीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है? 20242552, ठीक है। अब इसकी डेट कब तक की? 30 अक्टूबर तक की डेट है इसकी। तो ये पूरा हमारे को दिख रहा है कि भैया कहाँ पे करंट एडवर्टाइजमेंट है। सारे एडवर्टाइजमेंट जो मैंने कल आपको वीडियो बना के बताया था वो सारे एडवर्टाइजमेंट यहीं पे आए हैं। आइए देखते हैं इसको फिल कैसे किया जाएगा। अब इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो यहाँ से डिटेल खोल लीजिए। अगर इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने पे सीधा जाना है तो हम फॉर्म भरने पे चले जाते हैं। मैंने अप्लाई पे क्लिक किया। अब देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल में आपके पास खुल गया पूरा एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए है, ये कौन सी क्लास का है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट का है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां पे, क्या पे स्केल है आपका, ठीक है। ये सब खुल गया यहाँ पे। और कितने साल का प्रोबेशन है तो वो भी बता दिया इनने। अब वैकेंसीज कितनी आई है तो वो भी इनने बता दी कि जनरल के लिए 42 है, कॉमन के लिए, फीमेल्स के लिए 14 है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, एससी बीसी के लिए कितना है और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है और पीएच के लिए कितना है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसमें इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहूं तो मैं यहां से क्लिक करूंगा और मैं पूरी की पूरी डिटेल इसके लिए ओपन कर लूंगा। एग्जांपल के तौर पे ये हमारी पूरी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी इस वैकेंसी के बारे में। जैसे जनरली होता क्या है, मान लीजिए अगर आप गुजरात के स्टूडेंट नहीं है और आप बाहर के स्टूडेंट हैं तो क्या होता है, आपको समझ में नहीं आता कि भाई इसमें दिया क्या है फॉर्म में। तो आपके लिए पूरा का पूरा इंग्लिश में भी दिया गया है ये पूरा फॉर्म। जरा ध्यान से अगर हम लोग इसको थोड़ा ड्रैग करते हैं तो हमें पूरा फॉर्म इंग्लिश में भी दिखाई देगा। देखिए, अभी स्टार्ट हो जाएगा ये इंग्लिश में भी आना, ठीक है। ये पूरा इंग्लिश में हमारा आना स्टार्ट हो गया है। देखिए, आइए हम लोग देखते हैं इसको पूरे फॉर्म को इंग्लिश में, ठीक है।
यहां से आपका पूरा इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका स्टार्ट हो गया इंग्लिश का एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 2024 25। अब यहाँ पे सबसे पहले जो दी गई है वो क्या दी गई है, ये डेट्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भैया प्रिलिमिनरी टेस्ट कब होने वाला है, तो अप्रैल में आपका पहला इसका एग्जाम होगा, रिजल्ट कब आएगा, जुलाई में रिजल्ट आएगा, और आपका मेडिकल टेस्ट कब होगा, नवंबर 25 में, मतलब ऑलमोस्ट नवंबर 25 तक आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, ये है पूरी वैकेंसीज। अब यहाँ पे बच्चों का बहुत सारे डाउट है कि सर जनरल के लिए इतनी कम वैकेंसी क्यों आई है, ईडब्ल्यूएस कितना क्यों आया। देखो अपना अपना सबका पूरा का पूरा वैकेंसीज का आने का एक पूरा पैटर्न है, सेट पैटर्न है, उसके हिसाब से पूरी वैकेंसी रिलीज की जाती हैं। तो ये पूरी वैकेंसी उसी के हिसाब से रिलीज की गई है। ओके, अब यहाँ पे डिसेबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इसके लिए। ठीक है, कि कम से कम आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर कम से कम बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या बीटेक इन डिप्लोमा, सॉरी बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका। ठीक है, तो वही चीज लिखी हुई है। देखिए बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। अब यहाँ पे आपको मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो गुजरात के हैं और गुजरात के बाहर के हैं, उनके लिए कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर आप फिट होते हैं देन ही ये फॉर्म भरना आपके लिए सेंसिबल बात है, अदरवाइज ये फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, असलियत भी कोई नहीं है इस फॉर्म भरने का। ठीक है, बाकी और भी कहानियां हैं कि पे स्केल कितना है, तो 49,600 फिक्स पे है फॉर 5 इयर्स के लिए। ठीक है, मैट्रिक्स क्या रहेगा, पे मैट्रिक्स तो ये आपके सामने है, और अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन के हिसाब से सब कुछ है यहाँ पे सेट। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं ये फॉर्म भरा कैसे जाए, क्योंकि फॉर्म भरने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो फॉर्म भरा कैसे जाए। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है बेटा, अप्लाई नाउ का, मैंने इस पर क्लिक किया। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं मानता हूं, पर ये वीडियो क्यों बड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं आपको ना 1 बाय 1 इन डिटेल में सारी चीजें बता रहा हूं। अब मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम ये फॉर्म भर रहा है जीपीएससी का, जिसने इससे पहले कभी फॉर्म ही नहीं भरा जीपीएससी का, तो उसके पास ओटीआर नंबर नहीं होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो करना क्या पड़ेगा, तो करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से बेटा। अब जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन की बात आई तो यहाँ से आप इसको ड्रैग करिए और आई एग्री पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको अपना सरनेम डालना है, टाइटल डालना है, मिस्टर है मिस्टर, मिसिज है मिसिज, मिस है मिस, और डॉक्टर है तो डॉक्टर। ठीक है, सरनेम, फर्स्ट नेम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर मेल फीमेल में से जो भी आप डाल सकते हैं, वापस से सिलेक्ट करना है जेंडर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैरिटल, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड, सेपरेटेड है तो सेपरेटेड डालना पड़ेगा। कैटेगरी में अगर आप जनरल में बिलोंग करते हैं तो जनरल सिलेक्ट करेंगे, ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस, एससी एससीबीसी या एसटी जो भी आप सिलेक्ट करते हैं। ओके, अब आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है और परमानेंट एड्रेस डालना है। ठीक है, दोनों अगर सेम है तो दोनों में सेम ही डाल दीजिएगा। स्टेट गुजरात, मेरा स्टेट गुजरात है तो मैंने गुजरात डाला हुआ है, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, फिर तालुका और पिन कोड और मोबाइल नंबर, ईमेल। ठीक है, मोबाइल नंबर वो डालिएगा जो आपके पास है, पता चला आपने कोई ऐसा मोबाइल नंबर डाल दिया जो मेरे भाई के पास है और वो कहीं और ही रहता है, तो फिर ओटीआर या ओटीपी जो भी आएगा उसके ऊपर वो बार बार आपको मांगना पड़ेगा, इसीलिए मोबाइल नंबर वो डालें जो आपके पास हो। ईमेल आईडी भी वो जो आप इसको एक्सेस कर सकें, क्योंकि उस पर भी ओटीपी जाएगा। मोबाइल नंबर वापस टाइप करना है, वापस से ईमेल आईडी टाइप करना, नेशनलिटी में इंडियन ही डालना है क्योंकि इंडियन ही हैं आप। अब यहाँ पे क्या है कि भाई आप अलग अलग कहानियां हैं यहाँ पे, कोई सा स्पोर्ट्स आप खेले हुए हैं या नहीं खेले हुए हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ मिला, इनाम मिला है तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे यस नो में। ठीक है, फिजिकली चैलेंज की बात करें भैया, अगर अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो कौन सा चैलेंज है वो डाल दीजिए, नहीं है तो कुछ भी मत डालिए। ठीक है, विडो अगर आप हैं तो यस डालिए, नहीं है तो नो डालिए। अगर यस अगर आप डालते हैं तो विडो का सर्टिफिकेट नंबर होगा, सर्टिफिकेट डेट होगा। ठीक है, ये सब डालना रह जाएगा। अगर आप एक्स सोल्जर की फैमिली में से बिलोंग करते हैं, एक्स सोल्जर हैं अगर आप, तो भाई आप यहाँ पे यस डाल सकते हैं या यहाँ पे नो डालिए। ठीक है, अगर आप करेंटली वर्किंग गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस डालिए, ज्वाइनिंग डेट डालिए, डिपार्टमेंट का नाम डालिए, नहीं है तो नो डालिए। जनरली क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम ये सब चीजें नो ही रहेंगी, क्योंकि जनरली ये सब चीजें कभी भी यस होती नहीं है, बहुत कम लोगों की ही इसमें से 1 या 2 पैरामीटर यस होते हैं। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पूछता है वो आपसे, अगर आपको इंग्लिश लिखना आता है, पढ़ना आता है और बोलना आता है, अगर तीनों आती है तो तीनों में टिक करिए। हिंदी में तीनों में टिक कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको आती ही होगी। गुजराती तो डेफिनेटली आती होगी आपको लिखना, बोलना और आपको रीड कर लेना। ठीक है, अब जैसे ये सब हो गया, अब यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे आपने ये कर लिया, बस डिक्लेरेशन में आपने यस करना है और सेव कर देना है।
आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा आपके मेल आईडी पे भी और आपके फोन पे भी। ठीक है, अब जैसे आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, वापस से जाना है हमको वहीं पे जहां से हमने स्टार्ट किया था, जीपीएससी ओजास से। ठीक है, और वापस से हमको अप्लाई ऑनलाइन करके इस पेज पे पहुंच जाना है। ये तो हो गए उन बच्चों के जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे थे। मान लो किसी ने पहले से फॉर्म भर के रखा हुआ है और वो भूल गया कि भैया उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपको रजिस्टर्ड था, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सीधा गेट रजिस्ट्रेशन नंबर करिए, आपको स्क्रीन पे ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपको वो मिल गया, वापस से आपको जाना तो उसी पेज पे फिर से, कहाँ पे, जहां से हमने अभी स्टार्ट किया था अप्लाई ऑनलाइन करके। ठीक है, अब देखिए मैंने मेरा यहाँ पे ऑलरेडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया जो मेरे पास था, और मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ओपन किया इसको अप्लाई विद ओटीआर करके। अब सीधा यहाँ से ये अंदर एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था तो मेरी काफी डिटेल्स मैंने यहाँ डाल दी थी, तो वो डिटेल्स मुझे यहाँ दिखने लग जाएंगी। आप क्या करिए, सबको सिलेक्ट करते जाइए, जो जो चीज आपको दिखती है, वैसे तो ऑलरेडी सब आपने भर के रखा हुआ है, यहाँ तक आपने सब भर के रखा था, फोटो वोटो सब डाल के रखी थी। अब जो चीज नहीं डाली है वो है यहाँ से एजुकेशनल डिटेल। तो आप अगर बी या बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो ये डालिए, मैकेनिकल में है तो ये, डिप्लोमा ऑटोमोबाइल में है तो ये डालिए, ये डिप्लोमा मैकेनिकल में ही ये, उसका परसेंटेज या परसेंटाइल, ग्रेड क्या है आपका, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, क्या है। ठीक है, क्लास फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, डिस्टिंक्शन है, एग्जाम बॉडी यानी आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट कौन सा था, पासिंग ईयर कौन सा था। ठीक है, अब बोलता है डीबार्ड कैंडिडेट डिटेल्स, हैव यू एवर बीन डीबार्ड बाय द जीपीएससी और जी ट्रिपल एस बी और एनी अदर एजेंसी। क्या आप किसी भी इन पर्टिकुलर जीपीएससी या जी ट्रिपल एस बी से कभी डीबार्ड हुए हैं, मतलब कभी आपको पेपर देने से रोक दिया गया है क्या। तो अगर ऐसा हुआ है तो यस। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो नो। जनरली बच्चे यहाँ पे नो ही भरेंगे क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं होगा उनके साथ। ठीक है, आइए फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अश्योरेंस मांग रहा है तो यहाँ पे आपको यस करना है और यहाँ से आगे करके सेव कर देना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आप सीधा पहुंच जाएंगे पेमेंट पेज पे। पेमेंट पेज पे जाइए, वहां पर बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, आप जाइए वहां से पे करिए, और पे करते ही आपका पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स दिखेंगे और आपका ट्रांजेक्शन नंबर भी दिख जाएगा। तो यहाँ तक था पूरा स्टेप आपको फॉर्म फिल करने का। आई होप दैट आपको ये पूरा फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर क्लियरली समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा फॉर्म भरने का प्रोसीजर इन डिटेल में समझाऊं और आपको समझ में भी आया होगा। अगर पूरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना शेयर करो। देखो अपन लोगों का जो परिवार है ना भाई, एक्यूमेन का और मेरे स्टूडेंट्स का, ये परिवार बहुत धीरे धीरे बढ़ा अभी तक, पर अब यार वो समय आ चुका है कि अब धीरे धीरे बढ़ने का समय जा चुका। अब हमें बहुत फास्ट रेट से ग्रोथ करना पड़ेगा। ठीक है, चैनल को भी ग्रो करना पड़ेगा, बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा और जल्दी जल्दी सिलेक्शन भी देने पड़ेंगे। तो इसी मुहिम पे मैं तो निकल चुका हूं भाई। इस वीक में आपका वेबिनार करने जा रहा हूं, देखता हूं कितने मैकेनिकल के बच्चे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मुझे मैकेनिकल के बच्चों को वेबिनार में पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो मैं चाहता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम मैकेनिकल का बच्चा इस वेबिनार को अटेंड करे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।